नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्राणं नमो वे सवसाहुणं ऐसो पंच नमक्कारो सभा पावा पनासनो मंगलानम से सर्वसंकरणं भवे नमः। श्रवण बका नौवी स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवरे खतारा श्री विद्याराज साहब के चरणों में शत नमन। संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत्रता ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम ध्यान। केवल ऋषि मैं बनूं यही है अंतिम ध्यान। जय जिनेन्द्र। संतों से गुरुजनों से जो भी जाना है सीखा है वही सब आपके सामने रखने का प्रयास है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम साहब। जय जिनेन्द्र साहब। पता आपके गुरु कृपा है साहब जी। बड़ी संलेखना तक प्रतिक्रमण अपना कंप्लीट हो गया है, तो वहां तक किसी को कोई भी जिज्ञासा हो तो उसको कंप्लीट कर ले। अर्थ में, मूल में यहाँ कहीं कुछ नहीं आया हो तो मैं भाव रखती हूँ कि क्लियर करूँ। हेलो। हाँ सर। हाँ दीदी, 10वां भी पौषध व्रत है और 11वां भी पौषध व्रत है, फिर वो उसमें डिफरेंस क्या है? 10वां देशावकाशिक व्रत है साहब। हाँ, देशावकाशी के और परिपूर्ण है, लेकिन जब पौषध व्रत इसमें दिए ना पंचकान में, तो दोनों पौषध व्रत दिए ना। जी, तो इसमें ऐसा है कि 10वें देशावकाशी का मतलब है कि एक दिन के लिए, ठीक है, एक और वो रात के प्रतिपूर्ण है। एक रात के लिए, ये प्रतिपूर्ण पूरा दिन के लिए, सुबह 6 बजे से दूसरे दिन 6 बजे। 10वां देशावकाशिक जो है ना वो 24 आवर्स के लिए है, लेकिन वहां पर नियमों की मर्यादा की गई है। मतलब अपन ने जो और मर्यादा कर रखी है, जो व्रत धारण कर रखे हैं ना, उसको और सूक्ष्म वहां कर रखा है। इसमें 14 नियम अपन धारण कर रहे हैं। और ये प्रतिपूर्ण पोषद है, जो चौविहार उपवास कर कर जो अपन पोषद करते हैं, 8 पहर वाला, वो पोषद है। ಮತ್ತೇನ್ ಬಂದಾಮೆ जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। और जब हम तिवियार का उपवास करते हैं ना, तब हम 10वें कालिक से पचकान लेते हैं पोषद का, और जो चौवियार का करते हैं वो 11वें प्रतिपूर्ण से लेते हैं। जो तिवियार उपवास करके पोषद करते हैं ना, तब हम 10वें कालिक के पाठ से हम पोषद का पाठ ग्रहण करते हैं जी, क्योंकि वो अठोरे पोषद नहीं होता ना। हाँ, जो चौवियार का करते हैं वो प्रतिपूर्ण पोषद करते हैं, वो 11वें से लेते हैं। वो डिफरेंस है दोनों का। ओके सर, 10वें देशावकाशी का जो मतलब है ना, अपन उसको समझेंगे तो शायद समझ में आ जाए। नहीं, उनका देश यानी अवकाश। हाँ जी, मैं समझ गई। आपने बोला जो शायद उनको क्लियर हो गया होगा। मतलब थोड़े समय के लिए जो कार्यों से अपन निवृत्ति करते हैं ना, उसको 10वें देशावकाशी कहते हैं। शाम को 6 बजे करते हैं, 5 बजे करते हैं, उसको 10वां बोलते हैं हम तो। सुबह पाल लेते हैं, शाम को करते हैं, उपवास के दिन शाम को करो, 3 बजे करो, 5 बजे हो करो। गया ना, वही तिवियार उपवास हो गया ना, क्योंकि अपन उपवास कर रहे हैं, पानी पी रहे, तिवियार उपवास है, लेकिन अपन पोषक कर रहे हैं, तो वो तिवियार उपवास, सॉरी, तिवियार पोषद हो गया वो। जी।
क्योंकि 10वें से भी लिया जाता है। तो अब वही है कि जो 4 पहर का 5 पहर का जो कर रहे हैं उसको 10वें से लिया है, और जो 8 पहर का कर रहे हैं उसको 11वें से लिया है। जी ओके सर जी जी जी। तो बड़ी से लिखना अपनी कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट पार्ट है तस धम्मस का। जी तस धम्मस केवली पणतस अबुटी ओमी आराहणाय विर ओमी विराहणाय तिविहेणम पड़ी कंतो वन्नामी जन छवि संति। तस धम्मस, तस यानी उस, धम्मस यानी धर्म, केवली पन्नतस, तस धम्मस उस धर्म को, केवली पन्नतस से कौन सा धर्म है? केवली परोपे जो धर्म है। अबू टी उद्धत होता हूँ आराधना, आराधना के लिए, यानी कि जो धर्म केवली परोपित है, केवली परोपित जो धर्म है उसकी आराधना के लिए मैं उपस्थित होता हूँ, क्या उसकी आराधना करता हूँ। बुट्टियों में मतलब उद्दित तैयार होना, होती है। उपस्थित होना, या मतलब अपन कहते हैं ना कि मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। ओके आराधना यानी आराधना करना। विरोमी निवृत्त होता हूँ, मतलब जो विराधनाएं हैं उनसे निवृत्त होता हूँ। आराधना के लिए तैयार होंगे तो वो विराधना को, सॉरी, विराधना को छोड़ेंगे तो आराधना के लिए तैयार होंगे ना। हम्म त्रिविहीणम पड़ी कंतो, मन वचन और काया से पड़ी कंतो प्रतिक्रमण करता हूँ। जिन 24 तीर्थंकरों को वंदनामी वंदना करता हूँ, मतलब उस धर्म की आराधना के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ जो केवली परोपित धर्म है, केवलियों के द्वारा जो बताया गया है उसकी आराधना के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। और जो विराधनाएं हैं उनसे निवृत्त होता हूँ, क्या किससे होंगे? मन वचन काया के द्वारा प्रतिक्रमण करने के लिए, और मन वचन द्वारा द्वारा प्रतिक्रमण करके 24 तीर्थंकरों को वंदन नमन करने के लिए। ओके सर। जी हाँ सर। आज 5 पदों की वंदना हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कर लेंगे, इतिहास का विषय भी थोड़ा सा ले लेंगे अपन। तो 5 पदों की वंदना तो भाव वंदना भी कहते हैं। 5 पदों की भाव वंदना, हम कहते हैं ना प्रतिक्रमण करते कि भाव वंदना देव, या भाव वंदना देनी है। तो उसका आसन कौन सा होता है? वज्रासन। ठीक, वज्रासन में बैठकर अपन भाव वंदना देते हैं। तो दोहा है, प्रथम 7 अक्षर पढ़ू 5 पढ़ू चितलाय, 7 नव अक्षरा पढ़त पाप ढल जाए। प्रथम 7 अक्षर पढ़ू, मैम प्रथम 7 पेज अक्षर नंबर किसमें आता है? बताएंगे? मैम पेज नंबर 34 34 34 है। थैंक यू। प्रथम 7 अक्षर पढ़ू, बताइए 7 अक्षर कहाँ आते हैं? नमो श्री अरिहंत, अरिहंत भगवान को जी नमस्कार। हाँ, नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो, वहां 7 अक्षर आते हैं। 5 पढ़ू चितलाए, 5 कहाँ नमो आते हैं? नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। ओके, 7 नव अक्षरा, यानी कि नमो आयरियनम और नमो वचरणम में 7 होते हैं, और नमो लोए सव्व साहुणम 9 अक्षर। इसमें कितने होते हैं? 9 9 अक्षर। तो प्रथम 7 अक्षर पढ़ू 5 पढ़ू चितलाय, 7 नव अक्षरा पढ़त पाप ढल जाए, मतलब इन सबको पढ़ने से पाप ढल जाते हैं। तो ये याद कर लेंगे ना दोहा। पहला पद, श्री अरिहंत भगवान जगन्य ने 20 तीर्थंकर जी उत्कृष्ट 160 तथा 170 देवाधिदेव जी उनमें वर्तमान काल में 20 विरहमान जी महाविद्य क्षेत्र में विचरते हैं।
1008 लक्षण के धरणहार, 34 अतिशय 35 वाणी करके विराजमान, 64 इंद्र के वंदनीय पूजनीय, 18 दोष रहित, 12 गुण सहित, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य, अनंत बलवीर्य, दिव्य ध्वनि, महामंडल, स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष, कुसुम वृष्टि, देव दुंदुभी, छत्र धरावी, चंबर विचावे, पुरुषकार पराक्रम के धरणहार, 2.5 दीप 15 क्षेत्र में विचरे, इसमें केवल ऐसा ज्ञान नहीं, केवल ये 12 इसमें चीज अलग दे रखी इसमें तो। ये वो जी वाली जी है। जी जी सब बताती हूँ। केवल ज्ञान केवल दर्शन के धरणहार, सभ्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जननार है। मैंने जो बोला वो उसका हिंदी वर्जन है, ठीक है। जिनको जैसा याद है, अगर आपको जो पीडीएफ आपके पास है वो वाले याद है तो भी चलेगा, और जो मैंने बोले हैं अगर वो याद है तो भी चलेगा, उसमें कोई बाधा आपने नहीं बोले है। वही याद है हमको तो। जी, इसीलिए मैंने वही बोले, वो तो मैं बता ही दूंगी वापस। तो मैंने कहा एक बार वही बोल देती हूँ, क्योंकि वो बोलूंगी तो फिर वो आ जाएगा, ये तो हमने सुना ही नहीं, हमको आते ही नहीं है, इसके लिए मैंने वो बोला जो आप लोगों को याद है। जी। तो जो नए याद कर रहे हैं वो उसको याद कर लेंगे ऐसे। ने अभी पिछले साल किया था, वो क्विज हुआ था ना भीलवाड़ा, उसके लिए कहा था वो राममुनि वाला गुरुदेव वाला करना है, तो फिर वो किया था, याद है। गुरुदेव वाला में आता है राममुनि माता। कोई भी किया तो जी एक ही। जी, आपने भी जैसे पीडीएफ में यही है, लेकिन अगर आप जैसे एग्जाम के प्रोफेसर ऐसा है और पुराना अगर याद है तो कोई बाधा नहीं है। अगर इसमें से अगर कहीं कुछ आता है तो आंसर आपका रॉन्ग नहीं होगा ऐसा। पहला पछेरी अरिहंत बखान, जगने भी तीर्थंकर जी। जगने भी तीर्थंकर कहाँ विराजमान है अभी? महाविद्य क्षेत्र। महाविद्या क्षेत्र में। ओके। उत्कर्ष 160 और 170 देवादी जी देव जी, ये 160 170 किस समय के हैं? मतलब किस और समय एक साथ इतने अरिहंत हुए? एक समय में हाँ, जो अपने आ रहे हैं ना, उसमें कौन सा समय ऐसा था जहां पर 160 170 तीर्थंकर जी अवेलेबल थे? हाँ इसमें श्री अजितनाथ जी तीर्थंकर के समय में। जी, इसमें 60 नहीं लिखा हुआ है। तीसरे आ रहे 160 और 170, 160 तथा 170 देवादिदेव जी। पीडीएफ में खाली हाँ, पीडीएफ में 170 ही है। इस करेक्शन कर देना ना, 160 170 दोनों कर देंगे पीडीएफ में। हाँ जी बिल्कुल, 160 और 170 ये दोनों आप है ना, 170 है शायद पीडीएफ में, 160 भी लिख लेंगे। तो 160 और 170 देवादिदेव, मतलब ये जो तीर्थंकर थे ना एक साथ में, दूसरा तीर्थंकर जो अजितनाथ जी थे उस समय में ये सब वहाँ अवेलेबल थे। मतलब वो जो समय था ना भगवान अजितनाथ जी का, उस समय 160 170 तीर्थंकर जी थे। उनमें वर्तमान काल में 20 विराजमान जी महाविद्य क्षेत्र में विचरते हैं। हम जानते ही, हम श्रीमंत स्वामी को वंदन नमन करते हैं, उनकी आज्ञा लेते हैं, क्योंकि वो महाविद्य क्षेत्र में है और हमारे बड़े क्षेत्र के सबसे करीब पिला श्रीमंत स्वामी जी है, इसलिए हम उनकी आज्ञा लेते हैं। 1008 लक्षण के धरणहार, अरिहंत प्रभु में कितने लक्षण होते हैं? 1008। जी, 1008 धरण, 1008 लक्षण होते हैं, 34 अतिशय होते हैं, 35 मतलब की वाणी जो 35 प्रकार से उत्कृष्ट वाली बोल सकते हैं, विशिष्ट। 35 वाणी करके विराजमान, 64 इंद्रों के वंदनीय पूजनीय। उनका जब जन्म होता है तो 64 इंद्रिय, 64 इंद्र जो होते हैं वही उनका मतलब स्टार्टिंग वाला, उनके जन्म होने के बाद उनको पर्वत पे ले जाते हैं, उनको स्नान करवाते हैं, वो सब चीज 64 इंद्र करते हैं। तो 64 इंद्रियों के वंदनीय पूजनीय, 18 दोषों से रहित, 12 गुण सहित। हमें पता ही है कि अरिहंत भगवान के 12 गुण होते हैं। कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य, अनंत बलवीर्य, दिव्य ध्वनि, भावमंडल, स्फटिक सिंहासन, अशोक कुसुम वृष्टि, देव दुंदुभी, छत्र धावरी, चमर बिछावे, ये 12 गुण है। हमारा इससे ज्यादा इसमें डिटेल नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। सॉरी, तो हम जो 5 पदों की वंदना जनरली जो बोलते हैं ना अपन, उतनी ही अपने को करनी है इस समय के अंदर। तो इसमें ज्यादा डिटेल में कि भाई 18 दोष कौन से हैं, या और 64 सॉरी
चौथी सतीशो कौन सी है, 35 वाणी कौन सी है, इसके अंदर इतनी गहराई के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि जी। आपके सिलेबस में उतना ही है। तो पुरुष पराक्रम के धरान, धार्मिक 15 क्षेत्र में विचरे, केवल ज्ञान केवल दर्शन के धरणहार, सर्व द्रव्य क्षेत्र भाल काल भाव के जाननहार है। इसमें सवैया बोली जाती है। नमो श्री अरिहंत कर किया अंत हो, अतो केवल वंत करुणा भंडारी है। अरिहंत प्रभु है जिन्होंने अपने कर्मों का अंत किया है, केवली बने हैं, वो कोरोना के करुणा के भंडारी है। 38, 34 और 35 वाणी के धारक हैं। समझावे नर नारी पर उपकारी है। सब नर नारियों को समझाते हैं कि वो सब नर नारियों को समझना है कि वो हम पर उपकारी है। शरीर सुंदरकार, सूरज सो झलकार। शरीर एकदम सुंदर आकृति वाला, सूरज सूरज के वैसा चमकता है। सूरज की तरह चमकने वाला है। गुण है अनंत सार, उनके गुण इतने हैं कि दोष उनके पास नहीं है, दोष परिहारी है। कहते हैं त्रिलोक करी के मन वचन काय करी, लूली लूली बारंबार वंदना हमारी हो। ऐसे अरिहंत भगवान को हमारी बारंबार वंदना है। ऐसे अरिहंत भगवान दीनदयाल जी महाराज आपके दिवस संबंधी अविनाशात्मा की हो तो बारंबार अरिहंत भगवान मेरा अपराध बारंबार क्षमा कीजिए। हाथ जोड़ मानू श्री क्षमा का टिपुता के बाद एक बार 1000 बार वंदना नमस्कार करती हूँ। टिपुता का पाठ आप मांगली को उत्तम हो। हे स्वामी हे ना, आपका इस बार वैभव भव भव सदाकाल शरण में जो। मर जाए। नको अब नको ये बताइए प्लीज, पीछे के बैकग्राउंड को प्लीज बंद कर लीजिए। ये 12 गुण बोलिए ना आप एक बार। अणा सवय अमम अकिंचन है, ये याद करने होंगे। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वाले याद करने। कुछ भी जो भी याद होगा चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो नए याद कर रहे हैं वो पीडीएफ में है, उसी को याद कर लेंगे तो अच्छा है। अण सवे अमम्मे अकिंचने, चिन्न सोए नीरु बल्लेवे, कब गया एम राग, दोष मोहे सत्य नायज्ञे, निकंथस पावयण को अनंत वाणी, अनंत दंसी, अनंत चरिते, अनंत वीर्य समुणते। काढ़ी तो हुई ओके सर, इस एग्जाम के लिए कोई बाधा नहीं है, आपको जो भी याद होगा वो चलेगा उसके अंदर। दूसरा पद श्री सिद्ध भगवान जी महाराज 15 भेदे अनंत सिद्ध हुए हैं। 8 कर्म खपाकर मोक्ष पहुंचे हैं। तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, तीर्थंकर सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध, स्वयंभू सिद्ध, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, बुद्ध बोधि सिद्ध, स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुषलिंग सिद्ध, नपुंसकलिंग सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, अन्यलिंग सिद्ध, गृहस्थलिंग सिद्ध, एक सिद्ध, अनेक सिद्ध। ये 15 प्रकार के सिद्ध, जहाँ जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दारिद्र्य नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, चाकर नहीं, ठाकर नहीं, भूख नहीं, तृष्णा नहीं, ज्योत में ज्योत विराजमान, सकल कार्य सिद्ध करके 14 प्रकारे 15 भेदे अनंत सिद्ध हुए हैं। और 8 कर्म खपाकर मोक्ष पहुंचे हैं। 8 कर्म अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्यभास सुख, पित्रागता, अक्षय स्थिति, अमूर्तिक, अगुरु लघु, अनंत आत्म सामर्थ्य, ये 8 गुण करके सहित है। तो इसमें 15 भेदे हैं, मतलब 15 प्रकार के सिद्ध बताए गए हैं कि भाई इस तरह से तीर्थ सिद्ध होते हैं, अतीर्थंकर अतीर्थ सिद्ध होते हैं, तीर्थंकर सिद्ध होते हैं, अतीर्थंकर सिद्ध होते हैं। मतलब तीर्थंकर बनकर जो सिद्ध हुए हैं वो तीर्थंकर सिद्ध। किसी को बोध होता है, कोई स्वयं बोधि होते हैं। जितने भी लोग सिद्ध हुए हैं ना, जिस जिस कारण से हुए हैं वो 15 प्रकार यहाँ पर है। और 8 ही प्रकार के गुण सिद्ध भगवान के, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्यभास सुख, पित्रागता, अक्षय स्थिति, अमूर्तिक, अगुरु लघु,
अनंत आत्मा सामर्थ्य, ये 8 गुण करके सही थे। फिर इसकी गया? सवैया, सकल करम टाल वश कर लियो काल, मुक्ति में रहियो माल आत्म को तारी है। दिक्कत सकल भाव हुआ है जगत राव, सदाई शाणी के भाव भवे अविकारी है। अचल अटल रूप आवे नहीं भव को, अनंत स्वरूप रूप ऐसे सिद्धकारी है। कहते हैं तिलोकरी के बताऊं, एवास प्रभु सदाई, उपंति सूर वंदना हमारी है। इन भव पर भव शरण तुम्हारी है, 1008 बार वंदना हमारी है। इस तरह अपन जनरली पूरी लाइंस बोलते हैं। सकल कर्म, सारे कर्मों को टाल वश में कर लिया, मतलब सारे कर्मों को, 8 जो कर्म है उन सबको शेयर करने वाले ही सिद्ध होते हैं। मुक्ति में रहियो मल आत्मा को तारियो, मुक्ति की तरफ जाने वाले, अपनी आत्मा को तारने वाले। देखत सकल भाव हुआ है जगत राव, इस सारे ही, हर सारे ही भावों को देखकर जो जगत से जीत जाते हैं, सदा ही शाय के भाव भवे अविकारी है, वही अविकारी होते हैं, उनके सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। फिर अचल अटल रूप आवे नहीं भवक, अनूप स्वरूप रूप ऐसे सिद्धकारी है, जो सिद्ध होते हैं उनमें अचल अटल या ऐसे किसी भी कुछ भी नहीं रहता ना, सिद्ध होते हैं तो सिर्फ उनके परमाणु पुतल ही रहते हैं जो सिद्ध हो जाते हैं, उसके बाद उनका जन्म मरण खत्म हो जाता है। तो कहते हैं तिलोकरी के बताओ वे वास प्रभु, सिद्ध भगवान को कहे हैं सदाई उगंती सूर वंदना हमारी है। अपन शाम को जब प्रतिक्रमण करते हैं तो क्या बोलते हैं यहाँ पर? सायंकालीन, जी। और प्रातः करते तो प्रातः उगंते सूरज। ओके सर। हाँ, जी। अपन जो वापस ये नीचे बोलते हैं ना, ऐसे श्री सिद्ध भगवान जी महाराज आपकी दिव्य संबंधी अविनाश आत्मा की हो, तो ये तो कॉमन है क्योंकि दिन भर मतलब रोज के प्रतिक्रमण के लिए बोलते हैं। लेकिन जैसे अगर पक्षी का प्रतिक्रमण होता है तब क्या बोला जाता है? पक्की संबंधी अविनाश साधना की हो तो यह जी। समस्या संबंधी भी अविनाश साधना की समसी पक्की है, नॉर्मल पक्की है, संवत्सरी है, देवसी है, रायसी है, यहाँ पर ये शब्द बदले जाते हैं। जैसे दिवस संबंधी है तो रायसी संबंधी है, पक्षी संबंधी है, संवत्सरी संबंधी है, ऐसे बोला जाता है। हाँ, ओके सा। अगुरु लघु, हल्का और भारी, कर्मों को हल्का करना, और इस इसको अच्छे से समझाना थोड़ा सा, अगर किसी को आ रहा है तो बताएंगे। गुरु लघु जो वर्ड है उसका मीनिंग कैसे समझाऊं? मतलब न बड़ा और न छोटा। जी। मैं इसको देख के बताऊं चलेगा? जी मैम। मुझे मतलब किया है, लेकिन क्या है कि जो वर्ड आपको बताना चाह रही हूँ वो वर्ड नहीं आ रहा मुझे, तो बहुत शॉर्ट में इसको समझाने के भाव रखती हूँ। पीली। जी। तीसरा और कर लें क्या, क्योंकि ये तो हिंदी है, आप लोगों को लर्न ही करना है इसको तो। ठीक है। तो चौथा बड़ा है और नाम है उसके, तो अपन कल वाली क्लास में कर लेंगे। जी। इसमें ये पूछना था, ये तिलोकरी मतलब जिन्होंने ये लिखा है वंदना, वो है क्या? हाँ, हो क्यों इनका? सकता है, कहे तो नहीं हो वही है, सकता है क्योंकि सब तिलोक, जगह ये। कवि का नाम है, तिलोक ऋषि। कवि सॉरी। का नाम है, कवि का ही नाम है हाँ वही, जिन्होंने लिखा है।
तिलोक सब ऋषि, में जी तिलोक आता है, तिलोक ऋषि का नाम है। तिलोक ऋषि का नाम है वो। हाँ, जी इसके रचना कर इस जिन्होंने वंदना के जी रचना कर जिन्होंने इसकी रचना की है उन्हीं का ही नाम है। जी योग। तीसरा पद श्री आचार्य जी महाराज 36 गुण करके विराजमान, 5 महाव्रत पाले, 5 आचार पाले, 5 सॉरी पानी गुरु लघु का मतलब, गुरु लघु का मतलब जी अगुरु लघु का मतलब मैं आपको बाद में ना कंफर्म देख के फिर बताती हूँ साहब, क्योंकि प्रॉपर ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे। जो वर्ड मैं बताना चाह रही हूँ वो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताना चाहूँ। दीदी गोत्र कर्म के शय से अगरु लघु उत्पन्न होता है ना, उनका गुण सिद्ध भगवान का। हाँ नहीं, वो है, लेकिन इसका एक थोड़ा सा डेफिनेशन डिफरेंट है। मैं वही कह रही हूँ ना, ये चीज तो है कि भाई ये कर्मों 8 कर्मों के शय से ये चीज उत्पन्न होती है। मतलब ये अनंत ज्ञान उत्पन्न होता है जब ज्ञानावर्ण कर्मों का क्षय होता है। तो ऐसे ही हाँ जी। 8 कर्मों के क्षय पर ये 8 कर्म मतलब ये 8 गुण प्रकट होते हैं। लेकिन ये अगुण लघु जो समझना है ना कि यहाँ पर जो आया है उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा वक्त चाहिए था मुझे, क्योंकि मुझे वो चीज अभी दिमाग में ही नहीं आ रही। दीदी ऐसा ऐसा नहीं है। है, जैसे गोत्र उच्च गोत्र और नीच गोत्र में मतलब जन्म होता है, उसी के कारण ये गुण प्रकट हुआ है। अब उनका किसी भी ना बड़े नहीं 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 ना नहीं, आप ना प्लीज अपन इसको ना बाद में डिस्कस करते ना, क्योंकि नहीं मुझे बस उतना ही जानकारी के बेस का कर्मशय होने से ये गुण उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर का जो है मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे प्रॉपर नहीं आ रहा है कि मैं आपको अभी बताऊं। तो मैं छामी ठीक टुकड़ा है। मैं बताने के भाव रखती हूँ। धनी धूप है वो। मैं बोलूं फिर। ये ठीक तो है, हाँ फरमाइए सर। अगुरु लघु नामकरण के हिसाब से लिखा है, जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के पुद्गलों को अगुरु लघु के रूप में परिणत करता है उसे अगुरु लघु कर्म कहते हैं। ओके सर, लेकिन वो डेफिनेट वो डेफिनेशन जो आप बता रहे हो ना वो थोड़ी टफ वाली है। मतलब जिनको अगर जैसे ये वर्ड अगर नहीं होंगे ना तो रहेगा। तो इजी भाषा में मेरे पास एक्चुअल में कहीं लिखा है मैंने इसका मीनिंग, कल बता लेकिन दीजिए। इसमें मेरे क्लिक नहीं हो रहा। हाँ इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं इसको कल बताती हूँ आपको, जी एकदम प्रॉपर से बताती हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। जी बैकग्राउंड वॉइस आ रही, सबको म्यूट कर दो ना। मैंने किया लेकिन वापस सब ऑन करते तो ऑफ नहीं कर रहे। प्लीज आप लोग म्यूट करेंगे, सबको डिस्टर्ब होता है पढ़ने के लिए। तीसरा पद श्री आचार्य जी महाराज 36 गुण करके विराजमान, 5 महाव्रत पाले, 5 इंद्रिय 5 आचार पाले, 5 इंद्रिय जीते, 4 कषाय टाले, 9 बार शहीद शुद्ध ब्रह्मचर्य पाले, 5 समिति, 3 गुप्ति शुद्ध आराधि। ये 36 गुण करके सहित है। 8 संपदा, आचार संपदा, शुद्ध संपदा, शरीर संपदा, वचन संपदा, वाचन संपदा, मति संपदा, परियुक्ति संपदा, संग्रह परिज्ञा संपदा सहित है। आचार्य जी के गुण कितने होते हैं? 36। 36 गुण। 36 कैसे काउंट करेंगे? क्या क्या चीज आती है मतलब 36 में? 5 महाव्रत आते हैं, 5 आचार आते हैं, 5 इंद्रिय आती है, 4 कषाय आते हैं, 9 ब्रह्मचर्य के 9 गुण वो आते हैं, और 5 संपदा, 3 गुप्ति। गुप्ती जी ये 36 मतलब ये गुण जिनमें है ना वो आचार्य बन सकते हैं, ठीक है। और हम तो ये भी कह सकते हैं कि जो अपन समझते हैं ना कि भाई सुसाधु कौन है। हमने स्टार्टिंग में अरिहंत मैंने पढ़ा था कि अरिहंत ही मेरे देव है और सुसाधु ही मेरे गुरु हैं। सुसाधु के पहचान क्या है? 36 गुणधारी जो है, मतलब ये 5 समिति 3 गुप्ती का जो शुद्ध आराधन करे, जो अपने महाव्रतों का पालन करे, वही सुसाधु होगा ना। हम सुसाधु उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं को वंदन नमन करेंगे। तो ये उनकी पहचान है। सुसाधु तो वे भी होते हैं जिन्होंने जो 27 गुणों के धारक होते जी। ये आचार्य जी का हो ना, 36 वो गुण आचार्य आचार्य होते हैं ना। ये आचार्य 27 तो नहीं, आचार्य ये आचार्य जी के गुण है। मैं कह रही हूँ जब सुसाधु की अपन बात करेंगे तो अपन उसमें क्या चीज मतलब उनमें क्या चीज देखते हैं?
कि भाई जो पांच समिति 3 गुप्ती का शुद्ध आराधन करते हैं, 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, अपन उनको, अगर आप कोई भी साधु संत है, अगर 5 महाव्रत का प्रॉपर पालन कर रहे हैं तो आप उनको सुसाधु मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मतलब वो साधु वाला विषय आएगा, वहां पर बोलना था, पर क्या यहाँ आते पर हैं? आचार्य वाले विषय में। हाँ, साधु वाले में भी आएंगे ये। वहां पर 5 महाव्रत तो आएंगे ना, 5 महाव्रत का पालन करते हैं, वही तो है। हम्म। ये नववाड़ क्या होता है? 8 नववाड़ 9 वार्ड, ये 9 ब्रह्मचारी की 9 वार्ड होती है। मतलब इससे जाना जाता है कि जो ब्रह्मचारी है वो किन किन चीजों से उनको बचना चाहिए ताकि उनका ब्रह्मचर्य बना रहे, उनका शील भंग ना हो। अच्छा। जैसे सिर्फ एक अभी बता देती हूँ एक बार, ताकि आपको क्लिक रहे वैसा, कि जिस तरह पहला ब्रह्मचर्य आता है कि जहाँ पर स्त्री नपुंसक या पशु रहते हो वहां पर ब्रह्मचारी न रुके। अगर वहां पर रुकते हैं तो वहां पर दृष्टांत है चूहे और बिल्ली का। जिस तरह चूहे और बिल्ली एक साथ रह सकते हैं क्या? नहीं। तो उसी तरह ये ब्रह्मचर्य की बात को रखा है कि जिस तरह चूहे और बिल्ली एक जगह नहीं रह सकते हैं, वैसे ही अगर कोई ब्रह्मचारी पुरुष है और वहां पर अगर नपुंसक है, पशु है या स्त्री है, तो वो वहां पर नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पर उनके ब्रह्मचर्य के नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार से 9 तरह से उनको समझाया गया है कि किस किस तरह की वार्ड वहां पर रखी जाती है जिससे ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सके। अच्छा दीदी, एक बात पूछूं इसी से रिलेटेड। जी, हरमोनी। श्रावक धर्म में जैसे 14 नियम हम लोग रोज लेते हैं ना, तो इसमें हम्म, जैसे ब्रह्मचर्य वाला भी एक नियम आता है, तो इसमें हाँ, भले ही हम लोग आपस में पारस्परिक मिलन हो या ना हो, तो उसमें क्या हम्म, अब्रह्मचर्य सेवन का त्याग बोलना चाहिए, या फिर अगर साथ में एक ही पलंग पर खाली सोते भी हो तो भी हम्म। अब्रह्मचर्य लगेगा? वो दोष लगता है दोष तो एक ही लगता है ना। पलंग पर खाली सोने से? अब्रह्मचर्य का जी, दोष लगता है? हाँ, जैसे अभी मैंने आपको 9 वार्ड का पहला वार्ड बताया आपको, ठीक है। हाँ अभी हाँ जैसे अगर अपन ने कहा कि आज ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ओके, हाँ हाँ ठीक है। तो ये जो पहली वार्ड जो मैंने बताई है ना, फिर वो उन्होंने पूछा था कि भाई क्या होता है, तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया था कि जिस तरह सिर्फ क्या हाँ बताया गया कि एक ब्रह्मचारी पुरुष है, अगर वहां पर हाँ मतलब उनके आसपास चाहे स्त्री है, पशु है, नपुंसक है, अगर वो भी रहते हैं तो उनके शील व्रत भंग होने के चांसेस पूरे पूरे हैं वहां पर। रहती। ठीक है। तो अच्छा। आप जो बात कर रहे हो वहां तो हम हाँ। साथ में ही है, ओके। अच्छा, तो तो इसमें कोई जो सी भी नियम लेते संभावना हो समय, सकती है। तो नियम लेते समय एक बार से अधिक अब्रह्मचर्य सेवन का त्याग इस तरह बोलना चाहिए या क्या बोलना जी, चाहिए? जी, ये हम बोल सकते हैं कि जैसे अपन है कि भाई ऐसे कर लिया जाए, अपन मान रहे हैं जैसे आज नहीं है या नहीं होगा, नहीं करेंगे, लेकिन देखो ये चीज ऐसी है कि मोह कर्म का कब उदय आएगा नहीं पता, ठीक है ना। हाँ साथ हाँ में हाँ है इसका मतलब हो सकता है, संभावनाएं पूरी की पूरी रहती है वहां पर। आप किसी भी हाँ कंडीशन में ये नहीं कह सकते हो कि नहीं होगा ही नहीं। तो ऐसी संभावनाएं जब हाँ नहीं हाँ होती है ना, तो वहां पर उसकी छूट रखना ही फायदेमंद होता है, क्योंकि व्रत लेंगे फिर अच्छा। हो जाएगा, फिर दोष लगेगा, फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो पहले से ही हाँ हाँ। सावधानी रखें तो उसमें बाधा ही नहीं है, ऐसा। अच्छा, और अलग क्योंकि अलग बाकी अगर पलंग पर सोती हो तो? कोई बाधा नहीं है सर, अलग अलग पलंग पे सोते हैं, एक पर नीचे सोते हैं, अलग अलग बिस्तर पे सोते हैं, तो कोई बाधा नहीं है। तो फिर आप जैसा चाहे वैसा पचपन कर सकते हैं, कि मर्यादा जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अच्छा, इस बारे में क्लियर पूछना था, क्योंकि रोज नियम लेते हैं लेकिन वो समझ नहीं आया कि पूरा पूरा क्या लेना चाहिए, इसलिए सब हमेशा एक बार से अधिक अब्रह्मचर्य सेवन का त्याग बोल करके ही ले रही। हाँ, तो देखिए जैसे ही अपनी देखो ये चीजें क्या होती है कि कौन कहाँ के सिचुएशन में है,
सब कुछ अपने हाँ ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसको समझ लेंगे ना कि भाई किस कंडीशन में कितना कर सकते हैं या क्या छोड़ सकते हैं, क्या पकड़ सकते हैं, उसका ध्यान रखते हुए अपन अगर पचकान करेंगे ना, तो मैंने कई बार क्लास हाँ में हाँ बोला है कि जब जब भी व्रत नियम करेंगे उसमें खुलासा रखिए, ताकि दोष लगने की संभावनाएं कम से कम हो जाए उसके अंदर। क्योंकि अगर अपन खुलासा हाँ, नहीं करेंगे और फिर होगा तो डेफिनेटली उसमें दोष लगना ही है, और दोष लगेगा तो वो प्रायश्चित डबल हमको ज्यादा करना ही पाप होगा। का भागी है जी। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जो दोष हम लगाते हैं किसी भी व्रत में, उसका प्रायश्चित अपन हम्म, सोचते हैं कि चलो आज मैंने ये नहीं किया तो ये प्रायश्चित कर लूं, लेकिन आगम उस प्रायश्चित को क्या कहता है अपने को नहीं पता है, क्योंकि जो नहीं। जानकार है वही बता सकते हैं ना। हाँ हाँ अगर मैं कहूँ कि आज मेरे से एक इंद्रिय जीव की हत्या हुई तो मैं क्या कहूंगी, अरे यार आज ये चीज मतलब एक इंद्रिय जीव मुझसे मरा है, तो चलो ठीक है मैं ना ये नहीं करूँ या ऐसा कर लूंगी, या नवकारसी कर लूँ, पोरसी कर लूँ, ठीक है मैं एकासन कर लूंगी, मैंने ऐसा व्रत लिया। लेकिन आगम क्या कहता है उसमें, आगम कहता है कि अगर एक इंद्र जीव की हिंसा आपसे होती है तो आपको प्रायश्चित में उपवास आता है। सिर्फ एक इंद्रिय जीव की हत्या से भी ये प्रायश्चित है, बिल्कुल एक आता उपवास। है हाँ, ऐसा। जी तब तो हम लोग दिन भर में कितने ही करते हैं। बिल्कुल। अब अपन ने सब्जी को छूट रखी है ना बंधाना साथ में, सुधारना। लेकिन अपन ने छूट रखी है ना, देखिए पहला व्रत अपन ने लिया है, ठीक है, हाँ प्राणातिपात, हाँ, वे किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, किस बेस पे नहीं करेंगे, अकारण। संकल्प करके किसी को मारेंगे नहीं कि नहीं मुझे हाँ इसको मारना ही है, ऐसा अपन करेंगे नहीं। ठीक है, जो अपना रूटीन का कार्य है उसको अपन करने हैं, क्योंकि देखो पहले व्रत के अंदर बेंद्र तेंद्र चौरंद्र पंचेंद्रिय आता है, वहां एक इंद्रिय आता ही नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय अच्छा, में अपन उन चीजों चाहे अग्नि है, जैसे पृथ्वी है, डाल देना। पानी है, अपन अपन सबका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अपन हाँ यूज कर रहे हैं उसको अपन खुलासा कर रहे हैं, कि अपन घर में है, हाँ किचन में काम करते हैं तो उसका अपन खुलासा कर रहे हैं, अपन पानी यूज कर रहे हैं उसका अपन खुलासा कर रहे हैं, हवा अपन यूज कर रहे हैं हाँ उसका अपन खुलासा कर रहे हैं, कितनी लाइट कितनी अग्नि अपन यूज करेंगे उन सबका अपन खुलासा कर रहे हैं। तो जो खुलासा कर लिया उसका दोष अपने को लगा, लेकिन बाकी का दोष लग रहा है क्या वहां पर? नहीं लग रही। नहीं लग रहा है। तो बात वही है, व्रत थोड़े कीजिए कोई बाधा नहीं है, लेकिन खुलासे के साथ कीजिए, ताकि जितने भी आप लोगे ना उतना ही दोष लगेगा, बाकी सारा पाप खत्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत शॉर्ट शॉर्ट करके ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब दोष हम्म, लगता है तो उसके प्रायश्चित में फिर बाधा होती है अपने ठीक है। तो। धन्यवाद। सॉरी, सॉरी सा आपकी आवाज पूरी ब्रेक हो गई है, मुझ तक नहीं पहुंच रही है। अगर किसी को आपकी बात अगर समझ में आ रही है तो प्लीज मुझे फॉरवर्ड करेंगे एक बार। ये हम सब्जियां संवारते हैं, सुधारते हैं, टुकड़े करते हैं, उनका तो वो भी तो उनका एक कहना इंद्रिय हम जीव है, उसमें भी सब्जी बड़ा सब दोष सुधारते है। तो केंद्रीय जीव आता है ना, जो रसोई के लिए सब्जी जी सुधारते हैं। जी हाँ सर, तो वही कह रही हूँ ना, देखो वो हमारा रूटीन कार्य है, उसके बिना अपना काम चलेगा क्या? निशा। अभी अपने को सब्जी सुधारनी है ना, सब्जी नहीं सुधारेंगे तो अपन खाने में बनाएंगे क्या, बनाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, और यहाँ इस संसार में भटक ही क्यों रहे हैं? तो जो कार्य अपने लिए जरूरी है। आकार कितने अलग दीदी, आकार किससे सॉरी होते सर, हैं? आप जो जैसे आकार मैसेज होते हैं। मैसेज कर दीजिए ना, आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही मुझे। आपका सवाल मैसेज कर दीजिए तो मैं भाव रखती हूँ, आंसर कर दूं उसका, क्योंकि आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। उनका क्वेश्चन आए तब तक हम अपनी सवैया को देख लेते हैं, ताकि ये कंप्लीट करके अपन आगे बढ़े। गुण है शक्ति से पूर धरत धर्म ऊर मारत करम पूर सुमति विचारी है, शुद्ध सो आचार बंत सुंदर है, रूप कंत भणिय सती सिद्धांत वाचनी सुप्यारी है, अधिक मधुर वेण कोई नहीं लोपे केण, सकल जीवों का सेण की रति अपारी है,
कहत हति लोकरी हितकारी देख सिके, ऐसे आचाराज को वंदना हमारी है। ऐसे श्री आचार्य जी महाराज न्याय पक्ष बद्रिक परिणामी परम पूजनीय कल्पनीय अचित वस्तु के ग्रहणहार सचित के त्यागी वैरागी महागुणी गुणों के अनुरागी सौभागी हैं। मतलब आचार्य भगवान जो 36 गुणों के धारक हैं, वो न्याय बद्रिक है, परिणामी है, हर मतलब बहुत ही सरल स्वभावी होते हैं, पूजनीय होती है, कल्पनीय जो अचित वस्तु है उनको ग्रहण करते हैं, सचित वस्तु का त्याग करते हैं, वैरागी होते हैं, महागुणी होते हैं, गुणों के अनुरागी होते हैं। मतलब उनके जो गुण है उसमें अनुराग होता है, सौभाग्य होते हैं। ऐसे श्री आचार्य जी महाराज आपकी दिव्य संबंधी अविनाश आत्मा की हो तो हे आचार्य जी महाराज मेरा अपराध क्षमा करें। हाथ जोड़ मानव शिव संभाकर टेकुतर के पाठ से कदर आठ पर वंदना नमस्कार करती हूँ। दीदी ये अधिक मधुर वैन कोई नहीं लोपे के, इसका क्या मतलब है? जी एक मिनट। एक मधुर वाणी। अगर बार बार रखे, क्या लिखा आपने? रेखा जी, रचना जी, रचना जी अगर आपने क्वेश्चन कुछ लिखा है तो अगर बार बार रखें, इस बार बार कहाँ से लिया है आपने, मतलब किस वे में आप पूछ रहे हो? आगार के बारे में पूछ रही दीदी, वो आगार। अच्छा, आगार के बारे में। हाँ। जो व्रत लेंगे ना, जिसमें अपन जितना कर सकते हैं उतना खुला रखे, बाकी को बंद कर लें। जैसे कोई कोई सा भी व्रत आपने लिया है, उस व्रत को लेकर कि भाई उसमें मेरे को, मैं तो ऐसे से यूज करती हूँ, इतनी चीज मुझे चाहिए ही होती है, तो उसका खुलासा कर लो भाई ये चीज मेरे खुली है और बाकी सबका मुझे त्याग है। ओके सर। एक पीछे के बैकग्राउंड साउंड को बंद कर दीजिए सर। गुण है 36 पूरे भारत धर्म उर भारत कर्म पूर्व सुमति विचारी है। गुण है 36 गुण, जिनके 36 गुण है वो धर्म में अपने आप को उतारने वाले हैं। भारत कर्म कर्मों को मारने वाले हैं, मतलब कर्मों को नष्ट करने वाले हैं, सुमति विचारी है और सम्यक का विचार करने वाले हैं। शुद्ध तो आचारवंत सुंदर है रूपपन, रूप सुंदर है, कांत है, उनका जो आचार है वो शुद्ध है। बढ़िया सभी सिद्धांत वाचनी थी प्यारी। जो सिद्धांत है, जो भगवान ने, केवल ज्ञानी ने जो सिद्धांत बताए हैं, उन सिद्धांतों को पढ़ा है और उनकी वाचनी से सुनने का अवसर मिलता है। वाचनी तो प्यारी है, मतलब उनकी जो वाचनी है वो बहुत प्यारी है। अधिक मधुर वेण कोई नहीं लोके, उनकी जो वाचनी जो वो सुनाते हैं वो बहुत ही मधुर है। उस पे कोई भी किसी भी प्रकार का लेप नहीं है, जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही उनसे सुनने का अवसर पड़ता है। सकल जीवों का चयन कीर्ति अपारी है। सभी समस्त जीवों का, जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों का ध्यान, मतलब उन पे दया भाव रखना, करुणा भाव रखना, उनकी कीर्ति अपारी है। मतलब 6 इकाई के जीवों की रक्षा करना उनका सबसे पहला धर्म है। कहते थे लोकरी का हितकारी देखे थे, जो हितकर देखते हैं, हितकारी मतलब 6 इकाई के जीवों की रक्षा करते हैं, ऐसे आचार्य भगवान को मेरा वंदन नमन है। जय जिनेन्द्र सर, ओके सर। संपदा का अर्थ क्या? संपदा यानी संपदा, संपत्ति, संपत्ति। संपदा। जय जिनेन्द्र। जय जय सर। हेलो।
जय जी सर। इतिहास वाला विषय निकालेंगे आज, अपन इतिहास पढ़ लेंगे थोड़ा सा। अभी तक क्या चल रहा था जी? क्या बात है, प्रतिक्रमण का विषय चल रहा था सर। 3 पद कंप्लीट हो गए आज। आज आप लेट है या आज मैंने टाइम आगे पीछे कर दिया, इसके लिए सब डिस्टर्ब हो गए? नहीं नहीं, और एक क्लास थी जूम मीटिंग की 3 बजे। ई पाठशाला में नवजीविचार की क्लास चल रही। अच्छा अच्छा, ओके ओके। वही मेरा भी किसी कारण से पहले था कि क्लास नहीं लूं, फिर लगा कि नहीं, एक बार क्लास थोड़ा सा लेट होगा तो एक ट्राई कर लेती हूँ, इसलिए मैंने कहा क्लास 3 से 4 रख ही लेते हैं, डिस्टर्ब क्यों करना। चलिए इतिहास का विषय निकालेंगे, पेज नंबर 70। भगवान ऋषभ देव का अपन ने कंप्लीट किया था। आज भगवान अरिष्टनेमि जी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तीर्थंकर अरिष्टनेमि भगवान सूर्यपुर नगर में अंधकपुर कुल के नेता समुद्र विजय राजा राज्य करते थे। उनकी पटरानी का नाम शिवा था। उनके 4 पुत्र अरिष्टनेमि, रत्नेमि, सत्यनेमि और दृढ़नेमि। मतलब भगवान अरिष्टनेमि के कितने भाई थे? 3, पुत्र रत्नेमि, सत्यनेमि और दृढ़नेमि। पुत्र भगवान अरिष्टनेमि के कितने भाई थे? 3। जी, समुद्र विजय के पुत्र 4 हैं, लेकिन भगवान अरिष्टनेमि के भाई पूछा था मैंने। और उनके छोटे भाई वासुदेव थे, जिनकी पत्नी का नाम रोहिणी और देवकी था। मतलब उनकी 2 पत्नियां थी, रोहिणी और देवकी। रोहिणी और देवकी के पति का नाम क्या था? वसुदेव। वसुदेव। जी। और रोहिणी जो थी, उनके पुत्र का नाम बलभद्र। और जो देवकी थी, उनके पुत्र का नाम कृष्ण, श्री कृष्ण और दशुकुमल। भगवान अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर हुए। और रथनेमि तथा सत्यनेमि जो थे, वो प्रत्येक बुद्ध व कृष्ण वासुदेव हुए। बलभद्र बलदेव हुए। मतलब ये कब क्या क्या बने थे वो है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि थे, सत्यनेमि रथनेमि और सत्यनेमि ये प्रत्येक बुद्ध से मोक्ष गए और बलभद्र बलदेव बने। अरिष्टनेमि का जीव जब शिवा रानी के गर्भ में आया, तब माता ने 14 स्वप्न देखे। स्वप्न में अरिष्टनेमि देखे जाने पर पुत्र का नाम अरिष्टनेमि रखा गया। अरिष्टनेमि युवा हुए, इंद्रिय विषयों और उनका अनुराग नहीं था, वे विरक्त थे। क्योंकि तीर्थंकर बनने वाले थे, तो तीर्थंकरों में जब तीर्थंकर गर्भ में आते तो उनको कितने ज्ञान प्राप्त होते हैं? 3 कौन कौन से? मति, शुद्धि और अवधि ज्ञान होता है। शुद्ध। जी, तो ये उनको बचपन से ही, मतलब गर्भकाल से ही उनको ये 3 ज्ञान होते हैं। तो पहले से कि भाई तीर्थंकर है, उनको 3 ज्ञान प्राप्त है, तो वो इन चीजों पे आसक्ति उनकी रहती नहीं है। तो उनके पिता समुद्र विजय ने सोचा कि ऐसा उपक्रम किया जाए कि अरिष्टनेमि विषयों के प्रति आसक्त होकर गृहस्थ जीवन को जिए। अनेक प्रयत्न किए, प्रलोभन दिए, लेकिन वे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। कुछ समय बीता, अंत में कृष्ण को समझाने पर विवाह करने के लिए राजी हो गए। मतलब कृष्ण फिर समझाने गए उनको, उन्होंने हाँ नहीं भरी थी, लेकिन उनके मौन को स्वीकृति समझ ली गई थी। और सबको यही था कि वो शादी के लिए मान गए। भोज कुल के राजन उग्रसेन की पुत्री राजीमती के साथ उनका विवाह हुआ। उग्रसेन के पुत्र का नाम क्या था? भोजराज। भोजराज उनके पिता का नाम। भोजराज के पुत्र उग्रसेन, उग्रसेन की पुत्री राजीमती, उनके पुत्र का नाम क्या? मैंने भी
कंस और अतिमुक्त कुमार। जी, फिर मतलब राजीमती का भाई कंस और अतिमुक्त कुमार, जिनकी स्टोरी अपन लमसम सुनते ही हैं, ठीक है। और इनकी बहन का नाम क्या था राजीमती की? सत्यभामा। सत्यभामा। क्या? देवकी। सत्यभामा। देवकी तो कृष्ण की माँ थी। सत्यभामा और राजीमती ये दो बहनें थी। कंस और अतिमुक्त कुमार ये भाई थे। लेकिन कंस की ये बहन देवकी थी ना। ये वो आकाशवाणी रामायण में कंस को बोला था ना कि तुम्हारी बहन के पुत्र तुम्हारा वध करेंगे। जी कंस ही तो भाई था देवकी का। हाँ, देवकी का भाई था। हाँ, तो वही तो वो बता रहे हैं। तो राजीवती का भाई कैसे हुआ फिर? राजीवती का भाई नहीं था वो। अभी बताया ना, राजीवती का भाई है। अतिमुक्त है वो, अतिमुक्त। ये अतिमुक्त उग्रसेन के दूसरे कितने हैं, ये पुत्र है ऐसा पोलासपुर मैंने वाले पूछा नहीं था। है। मैंने पूछा था उग्रसेन के कितने पुत्र और पुत्रियां थी, ये बताइए। अभी सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। राजा उग्रसेन के कितने पुत्र और पुत्रियां थी? पुत्रियां तो दो थी, राजीमती जी और सत्यभामा। और दो कृष्ण पुत्र थे। कृष्ण की। पुत्र कितने थे? दो। कौन कौन? कंस और अतिमुक्त कुमार। जी, मुझे भी यही जानकारी में है। तो अब तो जो कंस बोल रहे हैं कि भाई कंस, देवकी उनकी सगी बहन नहीं थी। जी उनकी सगी बहन जो थी ना कंस की, वो राजीवती और सत्यभामा थी। जी। देवकी नहीं थी। नहीं, क्योंकि वो देवकी चूंकि देवकी से प्रश्न उत्पन्न हुए थे और कंस का वध कृष्ण के हाथों होना था, इसके लिए उन्होंने उसको बंदी बना के रखा। वो उनकी रियल सिस्टर नहीं थी। हाँ ओके, ये अपना विषय उतना ही है कि राजा उग्रसेन की पुत्री राजीमती के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ। विवाह से पूर्व किए जाने वाले सारे रीति रिवाज संपन्न हुए। विवाह का दिन आया, राजीमती अलंकृत हुई। कुमार अरिष्टनेमि भी अलंकृत होकर हाथी पर आरूढ़ हुए। मंगल दीप जलाए गए, बाजे बजने लगे, वर यात्रा प्रारंभ हुई। हजारों लोगों ने उसे देखा। वह विवाह मंडप की ओर धीरे धीरे बढ़ ही रही थी। एक स्थान पर अरिष्टनेमि को करुण शब्द सुनाई दिए। उन्होंने महावत से पूछा, महावत यानी उनका जो सारथी था, उससे पूछा, ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं? महावत ने कहा, मतलब उनका जो सारथी था, उन्होंने कहा, ये शब्द पशुओं के चित्कार के हैं। वे आपके विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के राजभोग मतलब भोजन है, उसके लिए उनको बंधक बनाया गया है। और ये मरण भय का आक्रंदन कर रहे हैं, यानी कि मरने का जो डर है उसके कारण ये इस तरह के स्वर निकाल रहे हैं। अरिष्टनेमि का मन खिन्न हो गया। उन्होंने कहा, ऐसा यह कैसा आनंद है, ये कैसा विवाह है जहाँ हजारों मुक्त पशुओं का वध किया जाता है? यह तो संसार में परिभ्रमण का हेतु है, मैं इसमें क्यों पड़ूं? सारथी के द्वारा पशुओं को बंधन मुक्त किया, अपने आभूषण सारथी को प्रदान किए और हाथी को वहां से अपने निवास स्थान की ओर मोड़ लिया। वे माता पिता के पास गए और प्रवचित होने की इच्छा व्यक्त की। माता पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने वरदान करके तेले तप की तपस्या कर उज्जयंत पर्वत पर सहस्त्र वन में 1000 व्यक्तियों के साथ प्रवर्जित हुए। 54 दिन के बाद उन्हें केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। केवली बनने के बाद
प्रथम देशना और उस देशना के अंदर श्री कृष्ण, दशोपदशाह देवकी आदि माताएं, बलभद्र आदि बंधु, 16,000 राजा उपस्थित थे। भगवान की वाणी से विरक्त होकर राजा वर्धक ने तत्काल दीक्षा ग्रहण की। 2,000 क्षत्रियों और अनेक राजकन्याओं ने दीक्षा ग्रहण की। भगवान की दक्षिणी आर्या को परिवर्तनी बनाया। कई माँ दशाह श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न आदि ने श्रावक धर्म तथा शिवा देवी, रोहिणी देवकी आदि ने श्राविका धर्म को धारण किया। हेलो मम्मी दे दे उठ मैं हाथ में ले लूंगा एक पेडल दे। इस प्रकार भगवान ने चतुर्विध संघ की स्थापना की और वे 22वें तीर्थंकर कहलाए। बाद में राजीमती ने भी दीक्षा ग्रहण की। कृष्ण के भाई कश्यपकुमार, कृष्ण की 8 पत्नियां, बहुरानियां, राजकुमारियां, पुत्र पौत्री, 5 पांडव आदि अनेक पारिवारिक लोग अरिष्ट नेमि के साथ दीक्षित हुए। अरिष्ट नेमि के पास दीक्षित हुए। उनके संग में 18,000 साधु, 40,000 साध्वियां, 1,39,000 श्रावक और 3,36,000 श्राविकाएं हुए। अंत में भगवान ने उज्जैन पर्वत पर जाकर 536 साधुओं के साथ अनशन प्रारंभ किया। मासिक तप सहित वे निर्माण को प्राप्त हुए। मतलब अपने पास है ना बहुत ज्यादा स्टोरी नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा ही सबकी जानकारी, मतलब सार यहाँ पर दिया गया है जो अपने सिलेबस में है। तो आपके जो भी एग्जाम में आने वाला है वो सिर्फ इस सिलेबस के बेस पर ही आने वाला है। एक बात पूछनी थी मुझे, ये 21वें श्री नेमिनाथ जी, 22वें श्री अरिष्ट नेमि जी, तो नेमिनाथ जी का ये है ना, तो कैसे पता चलेगा अरिष्ट नेमि जी कौन है, नेमिनाथ जी कौन है? नाम दोनों के एक ही है नहीं, दोनों अगर का आप नाम। अरिष्ट नेमि और नेमिनाथ एक ही नाम है दोनों का। तो है, वो तो है, लेकिन 22वें श्री भी तो है ना अरिष्ट नेमि जी भगवान। हाँ, ये 22वें नाम कैसे अलग अलग है? नमीनाथ जी है और ये नेमिनाथ अलग जी है। अलग है। नहीं वो उसमें ने नहीं आता, सिर्फ न आता। नमीनाथ जी है। 22वां नमीनाथ जी, 23वां अरिष्ट नेमिनाथ जी है। ये तो मैं कह रही हूँ 22वां नेमिनाथ जी है, अरिष्ट नेमि 21 और 22 22 की बात है। हाँ वही, सॉरी, वो 21 और 22 ऐसे पता चलता है। जी मेरा प्रश्न ये है, कैसे पता चले अरिष्ट नेमि जी है, नेमिनाथ जी किसकी बात चल रही है, यूं ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। ये तो मुझे पता है। सुनिए सर, अरे एक जना अरिष्ट नेमिनाथ जी की स्टोरी, अरिष्ट नेमिनाथ जी की स्टोरी ही अपने सिलेबस में है, ठीक है। नेमिनाथ जी 21वें नेमिनाथ जी की स्टोरी अपने सिलेबस में नहीं है। ये नेमिनाथ जी, अरिष्ट नेमिनाथ जी की स्टोरी 22वें तीर्थंकर जो है उन्हीं की स्टोरी अपने सिलेबस में है। अच्छा ये 22वें तीर्थंकर की ही है, ठीक है। तो 21वें तीर्थंकर ने तो राजमती से शादी की थी। कंफ्यूज मत होइए सा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, मेरी बात सुनिए। पहला भगवान ऋषभ देव जी, 22वें अरिष्ट नेमि, 23वें पारसनाथ जी और 24वें महावीर स्वामी जी। इनका वर्णन या इनका शॉर्ट जो अपने सिलेबस में है सिर्फ इन 4 का ही है। 24 तीर्थंकर में से इन 4 कौन से 4 बोले? भगवान ऋषभ देव जी पढ़ लिया अपन ने जी, ओके। भगवान अरिष्ट नेमि जी 22वें तीर्थंकर है। अब आएगा भगवान पारसनाथ जी 23वें तीर्थंकर है। फिर भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। जी ठीक है। 22, 23, 24 ये कंटिन्यूस है। भगवान ऋषभ देव जी का वर्णन अपने सबसे पहले पढ़ा था। जी ठीक है। इन 4 तीर्थंकर का वर्णन ही अपने सिलेबस में है और लमसम आप कहीं पर भी ढूंढेंगे ना तो इन 4 की स्टोरीज आपको सब जगह मिलेगी, अच्छा वाला वर्णन मिलेगा। बाकी तीर्थंकरों का वर्णन बहुत कम जगह, बहुत थोड़ा ही पढ़ने में मिलता है। ठीक था। तो कंफ्यूज नहीं होंगे हम, कंफ्यूज वाला कोई विषय नहीं है यहाँ पर। कंफ्यूजन निकल गया। जी, तो अपने यहाँ अपने पास भी वैसे भी जनरली आप कहीं भी बुक्स उठाओगे ना तो बहुत कम, दूसरे तीर्थंकर से लेकर 21वें तीर्थंकर तक बहुत कम एकाध तीर्थंकर का बीच में है जिनका वर्णन स्पेशली बुक्स में अपने को मिल जाता है। बाकी वर्णन बहुत कम मिलता है। शांतिनाथ वही जी का मिल शांतिनाथ जाता है। हाँ जी उनका मिलता है।
लेकिन बाकी का क्या है, मिलेगा लेकिन बहुत कम कम मिलता है। कम कम। मतलब जितनी जानकारी अभी देखो भगवान ऋषभ देव के बारे में अपन ने इतना कुछ पढ़ा, ठीक है, उतना ही सोचेंगे कि भाई अजितनाथ जी के बारे में मिले तो उतना नहीं है, कहने का मतलब ये। हाँ उसमें चैत्र में भी कम है, तीर्थंकर चैत्र में भी कम ही है सबका। हाँ इतना अधिक नहीं है। भाई सिर्फ 5 तीर्थंकर जो है ना, 22, 23, 24, पहला और 16, इनका वर्णन अपने को अच्छा वाला मिल जाता है। मतलब अपन ढूंढेंगे पढ़ेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा ऐसा। लेकिन बाकी तीर्थंकरों का बहुत थोड़ा थोड़ा ही, कि सिर्फ अपन उनकी जानकारी है कि भाई इतने भाव इनके रहे थे और मतलब ऐसा हुआ था शॉर्टकट में। जैसे डिटेल्स अपन ने नहीं शॉर्टकट मिलेगा। अभी अरिष्ट नेमी, हाँ जैसे अपन ने अरिष्ट नेमी का शॉर्टकट पढ़ा ना अभी, मतलब उतने शॉर्टकट में 22 तीर्थंकरों की, मतलब बाकी जो तीर्थंकर बचे हैं ना, उनकी इतनी शॉर्ट वाली स्टोरीज अपने को मिलेगी। क्योंकि इनका तो पूरी स्टोरी का शॉर्ट यहाँ रखा है, इनका तो बहुत कुछ मिल जाएगा अपने को अगर पढ़ना है या ऐसी जानकारी अगर अधिक चाहिए अपने को, ऐसा है। दी दर्शाहा क्या होता है? दशो दर्शाहा का इन्होंने पहली बार देशना दी थी। 10 राजाओं की बात है, 10 दिशाओं के राजा जो है ना उनकी बात है पर, कि वो है श्री कृष्ण है, बलभद्र, प्रद्युम्न, ये जो थे ना इन सब ने श्रावक धर्म को ग्रहण किया। और शिवा देवी, रोहिणी देवकी, ये जो थी इन्होंने श्राविका धर्म को ग्रहण किया। 10 राजाओं का वर्णन दिया था। हाँ उनका वर्णन आगे कहीं मतलब उनके नाम का भी है थोड़ा सा कि अच्छा। सारे के सारे नहीं है, लेकिन जो जो कहीं कहीं चेंज होकर जो आए हैं ना उनका आगे अपन को वर्णन पढ़ने को मिलेगा कि भाई कौन से वो 10। जी दर्शाहा मतलब है जो वाणिज्य होते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो राजा मतलब अपनी प्रजा के साथ, राज्य का जो बाहर के साथ जो व्यापार मतलब प्रजा के साथ करते हैं उसे बोलते हैं। ये 10 भाई थे ना, समुद्र विजय जी के 10 भाई थे, इसलिए इनको 10 दशहरा बोलते हैं। जी तो वही 10 राजा हो गए ना। अंतर्गत दशहरा सूत्र में आता है ना ये दसों दशहरा का, दशहरा अंतर्गत दशहरा सूत्र में भी 10 का नाम ऐसे आता है। जी हाँ वही, मतलब अब राजा है कहीं पूरा, मैंने कहा ना पूरी स्टोरी अपने यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है। यहाँ राजाओं का वो नाम है जहाँ पर जो भगवान की वाणी सुनकर, भगवान अरिष्ट नेमी की वाणी सुनकर उन्होंने श्रावक धर्म को ग्रहण किया था। अब है भगवान पारशुनाथ, समय हो गया। आज हम लेट नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी 4 बज चुकी है, आप सबके भोजन का समय भी होगा, तो कल शाम को करते फिर हम इसको भगवान पारशुनाथ वाली स्टोरी, क्योंकि ये सब छोटी छोटी है। भगवान माँ कल शाम को है ना, रहेगी ना क्लास? हाँ कल शाम को वही 7:30 से 8:30। ठीक है। प्रतिक्रमण कहाँ तक हो गया अपना? 3 पद कंप्लीट हो गए। कितने? 3 पद। अच्छा। भाव वंदना के 5 पढ़ने से 3 कंप्लीट हो गए। ओके। क्योंकि पद तो नॉर्मली जो बुक में दिए हुए हैं ना वही पढ़ने, उसके अंदर वाला डिटेल कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, वो तो जैसा है वैसा ही आपको उतना ही लर्न करना है। एग्जाम में उसी में से वैसे ही आने वाला है, अंदर का डिटेल कुछ भी नहीं आने वाला। ओके। उसके साथ जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो समझ हम ना प्रतिज्ञा व्यक्त करेंगे। जो अब गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में न भूलेंगे, आपका उपकार गुरु सा, आपका उपकार है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरु साफ आप ही साफ करो। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। जय हो। आचार्य प्रवर खजाना श्री विजय राजे महाराज साहब की जय हो। जय हो। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं की जय हो। जय हो।
सबको खमत कामना सा। आज समय आगे बढ़ा दिया, आप लोगों को डिस्टर्ब हो गया होगा सबको। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। करना उसके लिए खमत कामना सा, बहुत बहुत धन्यवाद।